हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के आगे हम थोड़ी सी परिचर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ फंक्शन, तो फंक्शन तो मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में डिफाइन कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए प्लीज़, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज हम थोड़ा उसके आगे बताने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ें वहीं पे बता देनी चाहिए थी, बट उस समय वीडियो लंबा हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कि फंक्शन के आगे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ उसकी बातें होती हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर होता है, पोजीशंस होते हैं। तो और उसके फंक्शन के मैकेनिज्म को हम कैसे जो है समझ सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं कि फंक्शन कैसे काम करता है। तो उसी सब सारे बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए आज हम ये एक टॉपिक लेके आए हैं, और यह एक स्पेशल वीडियो इसी के लिए है कि फंक्शन, हाउ टू वर्क अ फंक्शन इन योर यूनिवर्स। तो आपके यूनिवर्स में किस तरीके से फंक्शन काम करता है, किस तरीके से उसको आप देख सकते हैं, आपकी नजरिया कैसे होनी चाहिए फंक्शन को देखने का, तो वही सारी बातें आज यहाँ पे होने वाली हैं। तो जैसे कि आइए हम समय ना नष्ट करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए, इसमें फंक्शन ही है, फंक्शन के बारे में सारी बातें लिखी गई है। तो इसको वन बाय वन हम समझने का प्रयास करते हैं कि फंक्शन कैसे काम करता है। तो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देखिए रेड मार्कर से मैंने लिखा है, थोड़ा सा चित्रात्मक वर्णन यहाँ पे हम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए कि फंक्शन में क्या होता है, मैंने एक बताया था कि एक x होता है कैपिटल X, एक y होता है कैपिटल Y, और उसके बीच में एक ये रिलेशन होता है। यानी एक ये कैपिटल X आपका एक बॉक्स है, दूसरा ये डमरू टाइप का जो दिख रहा है, और राइट साइड में भी एक ये क्या है, एक बॉक्स है। तो क्या कर रहा है, F इन दोनों को रिलेशन दे रहा है, मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y के बीच में कुछ संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। ये कह रहा है कि हम आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन बनाने वाले हैं, यानी ये मीडिएटर का काम करता है। अर्थात जिस तरीके से आप देखते हैं सिस्टम में, अर्थात कंप्यूटर में क्या होता है, एक इनपुट होता है और उसके पास क्या होता है, कुछ डाटा एंट्री किए तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है सिस्टम में, और प्रोसेस होने के बाद कुछ रिजल्टेंट के रूप में आउटपुट की तरह आपको बाहर दे देता है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न आपका जो है फंक्शन काम करता है। अर्थात जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह बने हैं ये बेसिकली फंक्शन पे ही काम करते हैं, इसीलिए एप्लीकेशन, फंक्शन वगैरह वगैरह वहां पे कंप्यूटर की भाषा में उसको बोला जाता है। तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका यही फंक्शन से आता है। जो लोग बच्चे सोचते हैं कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कहाँ है, तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि जब फंक्शन आया तभी उसके बाद कंप्यूटर वगैरह जो है हमारे विकास में आए, हमारे सामने आए, मोबाइल आया, फैन आया, टीवी आई, जितनी भी चीजें हैं वो सारा जो है इसका बेस और आधार फंक्शन ही माना जाता है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कंप्यूटर, जैसे कि आपके पास कैपिटल एक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये इनपुट बॉक्स हो गया। यानी यहां से आप कुछ भी डाटा यहाँ पे कहाँ कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। कहाँ पे, यह एक सिस्टम है जो एक इसको प्रोसीड करता है आगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे स्मॉल एक्स अगर यहाँ पे क्या करेगा, एंट्री करेगा इसके अंदर, यानी सिस्टम में चला गया, आपने डाल दिया। अब देखिए इस एक्स को यह जरूरी नहीं है कि इसी रूप में यह अंदर रहे। अब जैसे होता नहीं कि आप गन्ने के जूस को पीते हैं, तो गन्ने के जूस में क्या होता है, वो मशीन चलती रहती है, तो गन्ना तो पहले जो है विदाउट जूस रहता है। जब उसमें गन्ने को उसमें डाल देते हैं यानी जूसर में, तो क्या होता है, उसकी खोई निकल के आती है, बाहर हो जाता है, और रस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, जिसको आप लोग आराम से पी लेते हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अब ये जो छोटा एक्स है, अगर आपने इंटर किया यहाँ पे प्रोसेस में, तो स्मॉल एक्स यह जरूरी नहीं है सेम टू सेम इसी तरीके से दिखे। इसका जो है रूप परिवर्तन कर सकता है कौन, यह सिस्टम, यानी एफ आपका क्या करेगा, ये अब जैसे लड्डू बना दे, पेड़ा बना दे, ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दे, यह जो है इसको प्रोसीड करेगा अपने स्तर से, जो भी फंक्शन होगा।
और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसी के हिसाब से क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, आउटपुट दे देगा, यानी आउटपुट बॉक्स में ये चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि यह फंक्शन है, और फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियोस में है 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, आप देख लीजिएगा, वहां से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से फंक्शन आपका काम करता है, यानी यहाँ से इनपुट हुआ, ये प्रोसेस में आया, और जो भी इसकी इच्छा होगी, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो अपना कन्वर्ट किया, उसके बाद बाहर फेंक दिया वाई बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन काम करता है। तो आइए इसी में कुछ नॉमेनक्लेचर होते हैं, उनको हम सीख लेते हैं कि उसको क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, कैपिटल एक्स को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, यानी कैपिटल एक्स को बोलते हैं डोमेन इस एफ का, या इसको बोलते हैं इनपुट फॉर फंक्शन एफ। ठीक है, यानी इनपुट बॉक्स भी बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ भी बोल सकते हैं इस कैपिटल एक्स को। ये आपका पूरा होल एफ होता है, इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं। और ये जो लास्ट में होता है, इसको क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। डोमेन और कोडोमेन के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे। तो इसको बोला जाता है कोडोमेन, या इसको बोला जाता है आउटपुट फॉर फंक्शन एफ। ठीक है, और ध्यान से देखिए बच्चों, जो स्मॉल एक्स है आपका इनपुट बॉक्स का, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। ध्यान से देखिए, प्री इमेज ऑफ वाई अंडर द फंक्शन एफ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाई को क्या बोला जाता है। अब वाई क्या है, जो एक्स का परिवर्तित रूप है, एक्स का जो है परिवर्तित रूप यानी इमेज है। ये y जो है x का इमेज है, किसके अंडर में, f के अंडर में। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे सनलाइट है, यानी ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश देता है, तो यहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा है, तो क्या होता है, उसकी परछाई आती है कुछ, सपोज ये आ गई परछाई इसकी, ये परछाई आ गई उसकी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है सूर्य जो है मनुष्य की क्या है, ये वाला जो इमेज होता है ना, प्रतिबिंब, इसी को तो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है सूर्य, और ये इनपुट, ये आदमी जो है एक इनपुट का एलिमेंट है, इनपुट का एलिमेंट है, और जो इमेज दिख रहा है वो आउटपुट का एलिमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं फंक्शन को। तो इसलिए यहाँ पे y को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसेस, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, ये सारी बातें आप यहाँ से सीख लिए हैं, और इसको अपने नोट बुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अब इसी के आगे एक बात आती है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आइए देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि रेंज ऑफ द फंक्शन f कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल f फ्रॉम x to y इज अ फंक्शन। मतलब ये आपके पास एक फंक्शन लिया गया है, तो इस फंक्शन का रेंज कैसे डिफाइन किया जाएगा वो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए रेंज ऑफ फंक्शन में क्या लिखा है, पॉसिबल, ध्यान से देखिएगा, पॉसिबल डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ f। मतलब ये कह रहा है कि पॉसिबल डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ f, यानी f के डोमेन में जितने भी मेंबर्स होंगे उनके इमेज हम निकालेंगे, यानी उसकी वैल्यू निकालेंगे हम, और देखेंगे कि वो किस किस इमेज को बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए, और उन्हीं का कलेक्शन कर लेंगे। जैसे हमारे पास यह फिर डिफाइन किया है कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई के बीच में, तो जिसमें कैपिटल एक्स यानी डोमेन में हमने 4 एलिमेंट रखा है, x1, x2, x3, x4, और कैपिटल y में मैंने 4 एलिमेंट रखा है, y1, y2, y3, y4। तो इसके निरूपण पे भी ध्यान रखिएगा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए x1 को कनेक्शन हम y1 से दिए, x2 का कनेक्शन y3 से, x3 का कनेक्शन y2 से, x4 का कनेक्शन फिर y3 से कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, ये y के टर्म में जो भी लिखा होता है इसको अपने माइंड में इस तरीके से सेटअप करिएगा कि ये सारे के सारे क्या है, इस फंक्शन के अंडर में x1 की इमेज है y1,
x2 की इमेज है y3, x3 की इमेज है y2 और x4 की इमेज है पुनः y3। तो इस तरीके को, इन सारी चीजों को जो मैंने बोला उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी fx1 बराबर y1 है, fx2 बराबर y3 है, fx3 बराबर y2 है, fx4 बराबर y3 है। तो अब इनका क्या करना है, अब सारे यानी x के कैपिटल X के सारे मेंबर्स का इमेज हमने निकाल लिया है। वो क्या आ रहा है, y1 y3 y2 y3 आ रहा है। ठीक, अब इन्हीं का क्या करना है, कलेक्शन कर लेना है और डिस्टिंक्ट कलेक्शन करना है, यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स का। तो आइए रेंज ऑफ वेव हम डिफाइन कर लेते हैं। तो fx1 fx2 fx3 fx4 यही है हमारे पास चार एलिमेंट। चारों एलिमेंट का इमेज क्या आया, y1 y3 y2 y3। अब देखिए y3 y3 दो बार आ रहे हैं तो हमको रिपीटिशन नहीं कंसीडर करना है, तो इसलिए एक y3 यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स आ जाएगा। वो कौन होगा, y1 y2 y3। अब देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। वो कैसा कॉन्सेप्ट है कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन होता है, जो रेंज ऑफ द फंक्शन होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, एग्जैक्टली सबसेट होता है। मतलब 100% अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज ऑफ एनी फंक्शन किसका सबसेट होता है, तो आप बेझिझक होकर के बताइए कि वो कोडोमेन का पक्का सबसेट हो जाता है। रेंज, यहाँ पे रेंज के पास दो कंडीशंस होती हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं। देखिए वो सबसेट प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। यानी रेंज ऑफ द फंक्शन यानी बिल्कुल प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है y का, या रेंज ऑफ द फंक्शन इम्प्रॉपर भी हो सकता है, यानी कोडोमेन के इक्वल भी आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। आई होप ये चीजें क्लियर हो पाई होंगी और अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जहां भी आपको दिक्कत समझ में आ रही होगी उसको बिल्कुल कमेंट करना नहीं भूलिएगा, उसको आप पूछने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आइए इसी क्रम में एक हम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करें कि कौन सा एक रिलेशन फंक्शन है। तो आइए देखते हैं। एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन यानी एग्जांपल करने का प्रयास करते हैं। लेट कैपिटल R, यानी एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं इस तरीके से। देखिए A इंटू बी कामा A प्लस बी सच दैट फॉर ऑल A कामा B बिलोंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑन सेट ऑफ, यहां लिखिए बी अ रिलेशन ऑन कैपिटल N, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे मैंने क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन किया। अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं कि इज आर अ फंक्शन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब आप बताइए कि क्या R जो है एक फंक्शन है, कहां पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, जो इस तरीके से डिफाइन है, यानी A और B का जो प्रोडक्ट है वो A प्लस B के से क्या है, रिलेशन बना रहा है। इस फॉर्म का आपके पास रिलेशन है, ठीक। तो आइए चेक करने का प्रयास करते हैं सॉल्यूशन। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा डील करने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से मोटिवेशन मिलने वाला है आपको, रिलेशन कैसे हम फंक्शन चेक कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सिंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर विल बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो हम n क्रॉस n तो निकालने में हम लोग खत्म हो जाएंगे, तब भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये इनफाइनाइट सेट होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ रन करता है। तो r हमारे पास क्या है, एंड r इज इक्वल्स टू a इंटू बी कामा a प्लस बी, ठीक है, फॉर ऑल a b बिलोंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए फंक्शन की डेफिनेशन याद रखिएगा, फंक्शन की मैं फिर से बता दे रहा हूं, चले जाइए फंक्शन को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने वाली है। अब देखिए इस रिलेशन में क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे देखिए दोनों का प्रोडक्ट, सपोज ए बी बराबर मैं ले लेता हूं 16,
ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को। जैसे ए बी बराबर मैंने ले लिया क्या 16, तो यहाँ पे ए और बी के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, यानी इसका मतलब है ए बी रिलेटेड है ए प्लस बी से हमेशा रिलेशन बना रहा है। तो ए बी अगर हम 16 ले लेते हैं तो ए के पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ए और बी की, ए जो है हमारा 1 हो सकता है और उस समय हमारा बी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और एक हो सकता है a बराबर 2 हो सकता है, b हमारा कितना हो सकता है 8 हो सकता है, क्योंकि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है a बराबर अगर हम 4 लेते हैं और b बराबर हम 4 ले लेते हैं तब भी हमारा 16 आ जाएगा, और उस क्रम में हमारे पास a प्लस बी कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 1 प्लस 16 बराबर 17 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर 2 प्लस 8 अर्थात 10 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा a प्लस बी बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 आ जाएगा। तो देखिए कुछ यहाँ पे विरोधाभास मिलने वाला है, आपको कंट्रडिक्शन मिलने वाला है, थोड़ा सा माइंड को इस्तेमाल करिए। अब देखिए a बराबर 1 लिया, b बराबर 16 लिया, सॉरी हाँ, तो a प्लस बी कितना है 17, यानी क्या है 16 एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो तीन नंबर से रिलेशन बना रहा है। कौन कौन से, 16 17 से भी बना रहा है। आइए इसको थोड़ा इधर लिखने का प्रयास करते हैं अच्छे से, क्योंकि एक एग्जाम्पल पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो यानी यहाँ पे क्या 16 आपका रिलेशन बना लिया कहां से 17 से भी, और किससे बना लिया 10 से भी, और किससे बना लिया 8 से भी बना लिया। यानी एक एलिमेंट का इमेज 17 भी बोल रहा है, 10 भी बोल रहा है, 8 भी बोल रहा है, लेकिन फंक्शन की क्या है डेफिनेशन में कि अगर x रिलेटेड y1 बिलोंग इन f, x रिलेटेड y2 बिलोंग इन f, तो क्या होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट दो एलिमेंट से इमेज बनाए तो दोनों को क्या होना पड़ेगा इक्वल। बट यहाँ पे देखिए ना तो 17 इक्वल है, ना तो 10 इक्वल है, ना ही 8 इक्वल है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, नॉट फंक्शन, यानी दिया गया रिलेशन क्या है एक फंक्शन नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं वाकई में। मतलब मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे चैनल पे आया हूं तो सारी चीजें आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये वाकई में मैं इसके आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस लेके आने वाला हूं, जैसे कि आपका हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन वगैरह वगैरह। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज जो चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाती हैं, उन सारी बातों को हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अब आगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।